इतना मुझे लगता था, मतलब कुछ भी मुझे समझ में नहीं आता था। मैं इतना डर जाती थी कि मुझे लगता था कि कहीं ये मेरे साथ ना हो जाए, कहीं ये। लेकिन आपको उस डर से लड़ना है। मैं लड़ी हूँ खुद उस डर से। बरसों मैंने पूरे 1.5 साल इस डर। नए साल की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नया साल आप सबके जीवन में नई खुशियां, नई उमंग और नई उम्मीद भर दे। ऐसी ही एक प्रेरणा स्रोत कहानी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, कहानी को पूरा सुनते हैं, तो आपके अंदर भी वो हिम्मत, वो जुनून आएगा जो इस लड़की के अंदर आता है। और ये लड़की ना कुछ भी कर कर गुजर जाती है, कि जिसका नाम है प्रेरणा, जिसका पालन पोषण बहुत ही लाड़ प्यार से उसके माता पिता करते हैं। और जब वह 20 साल की होती है, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेती है, तो उसकी शादी एक अच्छे घर में उसके माता पिता कर देते हैं। शादी के बाद जैसे उसे मायके में अपने माता पिता के घर में प्यार दुलार मिलता है, वैसे ही ससुराल में भी बहुत सारा, ढेर सारा प्यार दुलार मिलता है। ये एहसास ही नहीं होता है उसको कि वो मायके में है या ससुराल में। लेकिन आने वाले समय में क्या होने वाला है ये किसी को पता नहीं होता है। समय बीतता है, बहुत अच्छा सब कुछ लाइफ में चल रहा था। 1 साल के शादी के 1 साल के अंदर ही उसको एक प्यारी सी बेटी का जन्म होता है और उसके हाथों गोदी में एक बहुत ही मासूम सी बच्ची आ जाती है। अब अभी तो उसके पास परिवार की जिम्मेदारियां थी, अपने सास की, पति की और अब एक बच्ची की भी। लेकिन वो खुशी खुशी अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर रही थी और बहुत ही खुशी खुशी रह रहे थे। लेकिन आने वाले समय में क्या होगा ये किसी को खबर नहीं थी। जैसे ही कुछ समय बीतता है और सासू माँ की जो तबीयत है वो अचानक से खराब होती है। जब डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर बताता है कि इनको कैंसर है, 3री स्टेज का कैंसर है और अब इनका बचना नामुमकिन है। जैसे ही ये बात पता चलती है तो प्रेरणा और उसके जो पति हैं दोनों बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। लगता है कि अब जीवन में से खुशियाँ चली गई हैं, क्योंकि एकमात्र ससुर तो थे ही नहीं, सास ही सहारा थी। और जो प्रेरणा के पति हैं उन्होंने बचपन में ही अपने पिता को खो दिया था, तो माँ से बहुत ज़्यादा लगाव रहता है। लेकिन जब इस बीमारी का पता चलता है कि अब माँ के पास बहुत कम ही समय है, तो बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगते हैं। और जो प्रेरणा के जो पति हैं वो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे और बच्चों को ट्यूशन वगैरह भी पढ़ाते थे, तो वो भी छोड़कर अपनी माँ की देखभाल में पूरा जो समय है दोनों पति पत्नी का उनकी माँ में ही बीतता। पूरा दिन माँ की सेवा, दवाई, फल, ज़्यादा से ज़्यादा खुशी देने की कोशिश करते कि भाई अब बहुत कम ही समय बचा है, पता नहीं कब क्या हो जाए। बहुत सारे डॉक्टर्स को भी दिखाते हैं, बहुत सारी जो है घरेलू उपचार, देसी दवाइयाँ। अब प्रेरणा का जीवन एक नर्स की तरह ही हो गया था। बेटी की परवरिश करना, घर की सारी जिम्मेदारियाँ, उसके बाद अपनी सास को समय समय पर दवाइयाँ देना। लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से सास को खुशी देने की और हर चीज़ जो भी उनकी इच्छा थी वो पूरी करने की कोशिश में दोनों लगे रहते। ऐसे ही समय बीतता है और इसी तरह जो प्रेरणा की सास हैं वो 8 महीने तक उनके साथ रहती हैं। और अचानक एक दिन सर्दियों की सुबह 7 बजे जो सासू माँ हैं उनका देहांत हो जाता है। घर में बहुत ज़्यादा कोहराम हो जाता है, क्योंकि जो सासू माँ थी उन्होंने जब से प्रेरणा आई थी घर में तब से उनको अपनी बेटी की तरह ही समझा था। तो दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, सास बहू की तरह नहीं, माँ बेटी की तरह। प्रेरणा बहुत दुखी होती है, लगता है कि अब हमसे बड़ों का साया जो है वो छिन गया है, कोई भी सहारा देने वाला नहीं रहता है और बहुत ज़ोरों से रोती है। ऐसे में जो प्रेरणा के पति थे, क्योंकि पिता पहले से ही नहीं थे, माँ थी, तो माँ का सहारा भी छिन गया था। तो पति इस वजह से, प्रेरणा के जो हस्बैंड थे वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। अब एक लड़की जिसके सर पर किसी बड़े का साया नहीं होता है, ससुराल में एकदम से अकेली हो जाती है।
पति भी डिप्रेशन में होता है। एक छोटी सी बेटी रहती है, उसके जो पति हस्बैंड एक प्राइवेट जॉब करते थे वो भी छूट जाती है। समय बहुत ज़्यादा खराब होता है, लेकिन जो प्रेरणा है वो समय को सही करने की और एक उम्मीद में रहती है कि जीवन में आगे सब कुछ अच्छा होगा, दोबारा से सब अच्छा होगा। इसी तरह से वो अपने पति को भी समझाते, इलाज भी करवाते, डॉक्टर के पास भी जाते। अब प्रेरणा बिल्कुल अकेली थी, उसके पास कोई भी सहारा नहीं था। ऐसे में प्रेरणा का भाई हमेशा उसके साथ रहता और दोनों जो है प्रेरणा अपने पति को ठीक करने की हर कोशिश करती है। इसी समय में एक अच्छी चीज़ भी होती है कि प्रेरणा के पति की गवर्नमेंट जॉब लग जाती है। जब प्रेरणा के पति की गवर्नमेंट जॉब लगती है तो घर में बहुत ज़्यादा खुशी आ जाती है कि हाँ अब कुछ अच्छा होने लगा, क्योंकि प्रेरणा की जो सास थी उनकी अंतिम इच्छा यही थी कि मेरे बेटे की गवर्नमेंट जॉब लग जाए। लेकिन उनके जीते जी ऐसा नहीं हुआ। उनके मरने के कुछ समय बाद ही प्रेरणा के पति को गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है और वो एक सरकारी स्कूल के टीचर बन जाते हैं। कुछ दवाइयों की वजह से, कुछ प्रेरणा के प्यार की वजह से उसके पति वापस से ठीक होते हैं और दोनों की जीवन में फिर से खुशियां आती हैं। पिछला सब कुछ भुलाया तो नहीं जा सकता था, लेकिन नई उम्मीद के साथ फिर से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं और बहुत खुश रहते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीतता है। ऐसे में दोनों एक एक पाई पाई जोड़ के पैसों से अपना बहुत अच्छा खूबसूरत सा घर बनाते हैं। जो उन्होंने पहले से सपने देखे थे, पूरा अपना घर दोनों रात दिन मेहनत करके एक बहुत ही अच्छी कुटिया बनाते हैं। समय बीता, एक दो साल जब बीती तो उनके पास घर भी था, सब कुछ था और एक प्यारी सी दोबारा से बेटी का जन्म हुआ। जब दोबारा बेटी का जन्म हुआ तो बहुत लोगों ने ताने भी दिए कि इसकी तो किस्मत ही खराब है, इसको बार बार बेटी होती। लेकिन प्रेरणा ने किसी की ना मानी और अपनी बेटियों के साथ बहुत खुश, अपने पति के साथ चारों बहुत खुशी खुशी रहने लगे। थोड़ा समय बीता घर में, क्योंकि सारी खुशियां आ चुकी थी, दोनों बेटियां थीं और प्रेरणा को ऐसा भी लगता था कि ये जो बेटी है उन्होंने अपनी माँ को ही, सासू माँ को ही माना था कि वही ये बेटी बनकर मेरे घर में आई हैं। तो इस वजह से दोनों बहुत खुश थे। बेटी होने का या लोगों के ताने देने का उनके ऊपर कोई भी असर नहीं था। फिर से समय बीता और कुछ समय के बाद उनको एक और बेटी होती है। इस बार फिर से बेटी होती है। लोगों ने फिर से ताने देना शुरू किया, लेकिन उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। अपनी तीनों बेटियों के साथ खुशी खुशी, बहुत खुशी से जीवन जी रहे थे और बच्चियों को पूरी खुशियां देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पता नहीं होता है कि किस्मत में आगे क्या होने वाला है। इसी समय पर प्रेरणा एक YouTube चैनल शुरू करती है और अपनी बेटियों के साथ ब्लॉग बनाना शुरू करती है। बच्चों की हर छोटी छोटी खुशी, छोटे छोटे जो नटखटपन बच्चे करते हैं वो सारे वीडियो रिकॉर्ड करती और उनको सोशल मीडिया पर पब्लिक करती। लोगों का बहुत सारा प्यार बच्चियों को मिलने लगा, प्रेरणा को मिलने लगा और उनके फॉलोअर, सब्सक्राइबर बहुत ही जल्दी बढ़ने लगे। 5-6 महीने के में ही उनके 10 से 15 हज़ार सब्सक्राइबर हो गए और वीडियो जो 4 लाख 5 लाख इस तरह से वायरल जाने लगी। बहुत ही प्रेरणा, बहुत ज़्यादा खुशी घर में इतनी ज़्यादा थी कि खुशियों का कोई ठिकाना ना था। इस तरह बहुत ज़्यादा खुशी पूरी फैमिली रह रही थी। लेकिन फिर कुछ ही समय में समय बदला और पता नहीं किसको इनकी खुशियों की नज़र लग जाती है। एक बार फिर से प्रेरणा के पति की तबीयत खराब होती है और उनके जीभ में एक छाला होता है, जिसका बहुत इलाज करवाते हैं, बहुत डॉक्टर को दिखाते हैं, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आता है। कोई डॉक्टर कहता है कि अक्ल दाढ़ है, जो दाढ़ निकल रही है, इस वजह से जीभ पर छाला होता है। ऑपरेशन के द्वारा दांत निकाल दिया जाता है, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं होता है। फिर से डॉक्टर को दिखाते हैं, बहुत अच्छे महंगे बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाकर इलाज करवाते हैं, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आता है।
कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। आखिरकार जब दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में, राजीव गांधी हॉस्पिटल में उनको दिखाया जाता है तो डॉक्टर बताते हैं कि ये जो छाला है वो कैंसर का है, ये फर्स्ट स्टेज कैंसर का छाला है। जैसे ही ये पता चलता है प्रेरणा को और उसके पति को तो पूरा मतलब हिल जाते हैं पैरों तले से, ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि जो प्रेरणा की सास हैं उनको भी कैंसर हुआ था। इस वजह से बहुत ज़्यादा डर था कैंसर के बारे में कि ये ना जानलेवा बीमारी है। और वैसे भी कैंसर एक जानलेवा बीमारी है, इसका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है। अब लगा मानो हाथों से जीवन छूट रहा है, हाथों से ज़िंदगी छूट रही है। ऐसे में दोनों बहुत ज़्यादा दुखी रहते, लेकिन प्रेरणा अपने आप को समझाने की, अपने पति को समझाने की पूरी कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, ना ही ऐसा कुछ होगा। ऐसे में डॉक्टर बायोप्सी को बोल देते हैं कि आपको बायोप्सी करवाना चाहिए, उसके बाद आपका जो है इस छाले का ऑपरेशन होगा। कुछ डॉक्टर तो कहते हैं कि पहले ही ऑपरेशन करवा दो, जिस वजह से ये छाला पूरी तरीके से पहले ही निकल जाए। लेकिन प्रेरणा मना कर देती है कि ऑपरेशन हम नहीं करवाएंगे, हमें अपने प्यार पर, अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा है। और ये दोनों, क्योंकि इस समय प्रेरणा के पति को भी बहुत ज़्यादा चिंता रहती है कि आने वाले समय में अगर उसको कुछ होता है तो 3 बच्चों का सहारा कौन बनेगा, इन बच्चियों का पालन पोषण कैसे होगा और प्रेरणा भी अकेले कैसे जीवन काटेगी। तो वो भी बहुत दुखी होते हैं और प्रेरणा से कहते हैं कि मैं अपने सामने ही तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगा। ये सुन के प्रेरणा भी बहुत ज़्यादा दुखी होती है, लेकिन अपने पति को बिल्कुल भी एहसास नहीं होने देती है कि वो अंदर से टूटी है या अंदर से कमज़ोर है। ये समय दोनों के लिए बहुत ज़्यादा कठिन रहता है, बहुत ज़्यादा कठिन रहता है। प्रेरणा पूरे दिन ईश्वर से प्रार्थना करती, रात दिन पूजा करती, रात दिन पूजा करती कि भगवान सब कुछ ठीक कर दो। ऐसे समय में यूट्यूब जो चैनल खोला था पूरी तरीके से बंद हो गया था। किसी का मन इस समय पर यूट्यूब में नहीं लगेगा। जब इस तरह का माहौल था तो किसका मन होगा कि वो वीडियो बनाए और चैनल पे डाले। इस समय में प्रेरणा भी अपने खाने पीने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती थी। पूरा दिन ईश्वर से प्रार्थना करने में, बच्चों की देखभाल, हस्बैंड की देखभाल करने में ही उसका समय जाता था। रात में नींद नहीं आती कि कल क्या होगा, लेकिन वो ना तो हिम्मत हारती, ना ही उम्मीद छोड़ती। एक उम्मीद के सहारे जीती कि सब कुछ आज नहीं तो कल ठीक होगा और ईश्वर को ठीक करना ही पड़ेगा। अब जो वीडियो यूट्यूब चैनल पर थे प्रेरणा ने वो भी सारे डिलीट कर दिए, क्योंकि बिल्कुल भी उसका मन नहीं था। उसे लगता था कि पूरा जीवन ख़त्म हो रहा है, तो पूरा जो भी वीडियो था पुराना वो डिलीट कर दिया, जो भी ब्लॉग थे वो सारे हटा दिए। तो बस इसी तरह समय बीता। प्रेरणा अपने पति को संभालने में, उनको समझाने में अपना ज़्यादा से ज़्यादा जो समय है वो अपने हस्बैंड को देती और उनसे वादा करती कि आपको कुछ नहीं होगा और हम दोनों का जीवन फिर से खुशहाल होगा। उसको उम्मीद थी कि सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा। कहते हैं ना, अगर आशा है, आशा से ही सब कुछ है। आपको उम्मीद है, उम्मीद के भरोसे ही जीवन चलता है। आप उम्मीद ही अगर छोड़ देते हैं तो कुछ भी नहीं होता है। 1-1.5 साल जीवन इसी तरह सा संघर्ष में बीतता, बहुत ज़्यादा दुख। एक चीज़ ख़त्म होती तो दूसरी परेशानी शुरू हो जाती। इसी की जब रिपोर्ट आती है तो उसमें कुछ भी कैंसर वगैरह नहीं निकलता है और रिपोर्ट नॉर्मल आती है। दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इस खुशी का कोई भी ठिकाना न था। प्रेरणा खुशी के मारे बहुत ज़ोरों ज़ोरों से ईश्वर के सामने चिल्ला चिल्ला कर रोती, ईश्वर का धन्यवाद करती कि तुमने मेरा पति दोबारा से मुझे लौटा कर दिया है। फिर डॉक्टर की जो है देखभाल में 1 साल तक उनका जीवन चलता, मतलब डॉक्टर की देख रेख में ही प्रेरणा के पति 1 साल तक रहते और अपनी जो है देसी दवाइयाँ, खाने पीने का प्रेरणा
पूरा ध्यान अपने हस्बैंड का रखती कि उनको खाने में क्या देना है, क्या नहीं देना है, किस तरह से उनको ठीक करा जा सके, पूरी कोशिश करती। और धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होता है, हस्बैंड दोबारा से ठीक होते, उनका जो छाला है वो भी सही होता है। ऐसे में प्रेरणा अपना यूट्यूब का जो काम है दोबारा फिर से शुरू करती, ब्लॉग बनाना, वीडियो डालना दोबारा से शुरू करती। महीना 2 महीना लगता और उसका वीडियो वायरल होने लगते और बहुत सारे एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल होता और ये वह एक सफल यूट्यूबर बनती। साथ ही उसके हस्बैंड बिल्कुल सही हो जाते और जीवन की एक नई शुरुआत दोबारा से करते। आज प्रेरणा एक बहुत ही सफल यूट्यूबर है और साथ में अच्छी लाइफ भी जी रहे हैं और दोनों पति पत्नी बहुत खुश हैं अपनी तीनों बेटियों के साथ। तो दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर से बताइएगा। और ये जो प्रेरणा की कहानी आप लोगों ने सुनी, तो ये प्रेरणा कोई और ही नहीं, आपकी अपनी बहन कीर्ति ही है। दोस्तों, मैं ये जो कहानी आप सुन रहे थे वो मेरी ही है, क्योंकि सन 2000 बहुत ज़्यादा असहनीय कष्ट सहे हैं और इन कष्टों को 2023 में हम लोगों का जीवन, मेरा जीवन इस तरह से गुजरा, इतने कष्ट आए जीवन में जिनकी मैं कल्पना नहीं कर सकती। उन दिनों को मैं सोचना भी नहीं चाहती, क्योंकि जब वो समय याद आता है तो रूह कांप जाती है, किस तरह से हमने वो दिन, वो समय बिताया है। तो आप सबसे कहूँगी कि जितना जीवन मिला है, जितनी ज़िंदगी हमें मिली है, उसको हमें व्यर्थ ही नहीं गंवाना है, उसको हमें जी भर के जीना है। आने वाले समय में हमारे साथ क्या होने वाला है ये हमें पता नहीं होता है। साथ ही दोस्तों, कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने इतने कष्ट, इतने मतलब सबसे ज़्यादा एक औरत के लिए उसका पति सबसे ज़्यादा कीमती होता है, वो कभी भी अपने हस्बैंड को खोना नहीं चाहती है। मैंने ये कष्ट अपने हस्बैंड को रात दिन खोने का कष्ट, रात में मैं रात भर मैं सोती नहीं थी। मुझे बस यही डर रहता था कि कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। अगर किसी के आसपास डेथ होती तो देख लेती, तो इतना मुझे लगता था, मतलब कुछ भी मुझे समझ में नहीं आता था। मैं इतना डर जाती थी कि मुझे लगता था कि कहीं ये मेरे साथ ना हो जाए, कहीं ये। लेकिन आपको उस डर से लड़ना है। मैं लड़ी हूँ खुद उस डर से, बरसों मैंने पूरे 1.5 साल इस डर को सहा है। इस रात दिन लड़ाई लड़ी है इस डर से, और इस डर से मैं बाहर भी निकली हूँ। 2022 जितना मेरे लिए खराब रहा है समय, मैं ये नहीं कहूँगी कि खराब रहा है, बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि उस समय में मुझे बहुत हिम्मत मिली और मेरे साथ कुछ अशुभ नहीं होने दिया है उस समय ने। मतलब मैंने कष्ट सहा है, लेकिन उतना नहीं। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव। मैं अभी भी यही सोचती हूँ कि ईश्वर ने मुझे बचाया है, मुझे इतना कष्ट दिया, उस भयंकर वाले कष्ट से बचाया है। तो अगर मेरे हस्बैंड को कुछ हो जाता तो मैं क्या कर लेती, कुछ भी नहीं। तो आपको उम्मीद कभी नहीं छोड़नी है, कभी भी नहीं छोड़नी है। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। उस कष्ट से ईश्वर ने मुझे बचाया है, जो भयंकर कष्ट आने वाला था, तो थोड़े कष्ट में मुझे निकाला है। आप सबसे भी कहूँगी कि पॉजिटिव रहें और आने वाले साल का अच्छे से स्वागत करें। ईश्वर से प्रार्थना करें कि किसी के जीवन में कष्ट ना आए, सब सुखी रहें। अगर सब सुखी रहते हैं तो हम भी सुखी रहेंगे। आज की कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और मैं अपने ही कहानी कहते कहते इतना इमोशनल हो गई, क्योंकि मैं कभी उस समय को याद नहीं करना चाहती हूँ। और 2024 मेरे लिए रहा बहुत ही अच्छा, क्योंकि इस 2024 में मेरे हस्बैंड भी ठीक हुए, धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगा। और आप सबसे इतना प्यार मिला है, इतना प्यार मिला। और आप लोग जब कमेंट करती हैं, दीदी कहती है, अपना आशीर्वाद देती हैं, तो सच बता रहे, मुझे इस आशीर्वाद की आप सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और है और आगे भी रहेगी। पैसा कमाना एक अलग चीज़ होती है,
पैसा उतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना आप लोगों की दुआएं मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि उस टाइम पर अगर जब हम जीवन और मौत के बीच में होते हैं, उस टाइम जितना पैसा ज़रूरी होता है उतना ही लोगों की दुआएं भी आपके लिए ज़रूरी होती हैं। भले आपके पास करोड़ों की दौलत बनी रहे, लेकिन पता नहीं होता कि इंसान के साथ क्या हो, वो पैसा धरा का धरा रह जाता है और इंसान हमें छोड़कर चला जाता है। तो आप लोगों की दुआएं मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बस आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और अपनी दुआएं हमारे साथ बनाए रखें, अपनी दुआएं दें, बहुत ज़रूरी है मेरे लिए और आप सबके लिए भी। तो आप सब भी खुश रहें। आने वाले समय में आप लोगों के जीवन में भी कोई कष्ट ना आए और आप भी प्रार्थना करें कि हम दोनों और मेरे बच्चे हमेशा खुश रहें। मैं और मेरे हस्बैंड जितने दिन मैं जीऊँ अपने हस्बैंड के साथ ही रहूँ। बस मिलेंगे एक दूसरे वीडियो में। आज का वीडियो ना